रवि की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा परेशानियां आ गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी और उसके बीच रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। छोटी-छोटी बातों पर तकरार इतनी बढ़ गई कि एक दिन उनकी शादी टूट गई। रवि का दिल बुरी तरह से टूट गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने बूढ़े माता-पिता की चिंता थी। गांव में लोग तरह-तरह की बातें करने लगे थे, जिससे उसके माता-पिता का सिर झुकने लगा था। रवि यह सब देखकर अंदर ही टूट रहा था, पर उसने ठान लिया था कि अब वह अपने माता-पिता की इज्जत फिर से वापस दिलाएगा। रवि शहर चला गया। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी मजदूरी की, कभी होटल में बर्तन धोए, तो कभी रात-रात भर काम किया। कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर मुश्किल के बीच उसे अपने माता-पिता का चेहरा याद आता और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटा-सा काम शुरू किया, जो बाद में बड़ा कारोबार बन गया। शहर में लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। कुछ सालों बाद वही रवि शहर का जाना पहचाना नाम बन गया। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। एक दिन उसने माता-पिता को अपने शहर बुलाया। जब माता-पिता ने देखा कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस बेटे के लिए लोग कभी ताना मारते थे, आज उसी बेटे की वजह से उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। रवि ने अपने माता-पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप दोनों का आशीर्वाद और प्यार ना होता, तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि एक टूटी हुई शादी किसी इंसान की जिंदगी का अंत नहीं होती, बल्कि अगर इंसान और मेहनत, तो वही इंसान अपने माता-पिता की इज्जत और अपना नाम दोनों रोशन कर सकता है। रवि की सफलता की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शहर में नाम कमाने के बाद भी उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह अक्सर सोचता था कि अगर उस मुश्किल समय में उसने हार मान ली होती, तो आज उसके माता-पिता की आंखों में यह गर्व और खुशी कभी नहीं दिखाई देती। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी कुछ करेगा जो जिंदगी की मुश्किल से लड़ रहे हैं। रवि ने अपने शहर में एक छोटा-सा ट्रस्ट शुरू किया, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को काम और सहारा दिया जाता। जो लोग बेरोजगार थे, उन्हें वह अपने कारोबार में काम देता और उन्हें सिखाता कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। धीरे-धीरे उसका यह काम शहर में मिसाल बन गया। लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जानने लगे। एक दिन गांव से वही लोग शहर गए और जो कभी रवि और उसके माता-पिता का मजाक उड़ाते थे, उन्हें जब देखा कि रवि कितना बड़ा आदमी बन चुका है और कितने लोगों की मदद कर रहा है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके माता-पिता के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बेटों को गलत समझा। यह सुनकर रवि के माता-पिता की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। रवि ने उन लोगों से मुस्कुराकर कहा, जिंदगी में हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब इंसान अपनी गलती मान ले। यही उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उस दिन रवि ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने माता-पिता की इज्जत और अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, तो एक दिन पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। समय बीत गया और रवि की कहानी दूर-दूर तक लोगों को प्रेरित करने लगी। गांव के कई युवाओं भी उसमें मिलने शहर आने लगे, ताकि वे उससे सीख सके कि मुश्किल में भी हिम्मत कैसे नहीं हारते। रवि हर किसी से बात यही कहता कि जिंदगी में गिरना बुरी नहीं है, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। उसकी यही सोच और मेहनत उसे सच में शहर का हीरो बना चुकी थी। समय के साथ-साथ रवि की पहचान सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में भी होने लगी।
शहर के कई स्कूलों और कॉलेजों में उसे बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानी सुनाकर युवाओं को मेहनत और हिम्मत का महत्व समझाता। जब भी वह मंच पर खड़ा होकर अपने संघर्ष के दिनों की बात करता, तो वहां बैठे लोग भावुक हो जाते। रवि हमेशा कहता, अगर जिंदगी में मुश्किल ना आए तो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। उसकी बातें सुनकर कई युवाओं को अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा मिलने लगी। एक दिन रवि अपने माता-पिता के साथ अपने पुराने गांव गया, वही गांव जहां कभी लोग उसकी टूटी हुई शादी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जैसे ही लोग रवि को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देख रहे थे, सबकी नजरें उसके ऊपर टिक गई थी। गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बच्चों ने उसे घेर लिया। रवि ने सबसे पहले अपने माता-पिता को गांव के मंदिर में ले जाकर भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, आज जो कुछ भी हूँ, अपनी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से हूँ। गांव के लोगों ने जब देखा कि रवि आज भी उतना ही सरल और विनम्र है, तो उनका सम्मान उसके लिए और भी बढ़ गया। रवि ने गांव के लिए भी कुछ करने का फैसला किया। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल और एक मुफ्त दवाखाना बनवाने की घोषणा की, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और गरीब लोगों के इलाज के लिए शहर ना जाना पड़े। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि ने माता-पिता एक दिन कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गर्व की चमक दिखाई दे रही थी। कभी जिस बेटे की वजह से लोग ताना देते थे, आज वही बेटा पूरे गांव और शहर के लिए एक गर्व बन चुका है। उस दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी इंसान जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है। और सच में रवि की कहानी यह साबित कर चुकी थी कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी कठोर क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत, मेहनत और अपने माता-पिता के सम्मान को साथ लेकर चलता है, तो एक दिन वही इंसान दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। समय के साथ रवि की जिंदगी में और भी नए मोड़ आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा अब सिर्फ शहर या गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर-दूर के लोग भी उसकी कहानी सुनने लगे। कई लोगों उसे अपने कार्यक्रम में बुलाते, ताकि वह अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित कर सके। रवि हर जगह यही कहता कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर इंसान अपने माता-पिता का सम्मान और अपने सपनों को दिल से संभाल कर रखे, तो कोई भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। एक दिन रवि के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, जो बहुत गरीब था और काफी परेशान दिख रहा था। उसने रवि से कहा कि उसका बेटा बेरोजगार है और घर की हालात बहुत खराब है। रवि ने बिना देर किए हुए उस युवक को अपने ऑफिस में काम दे दिया और उसे मेहनत करने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में वह लड़का भी मेहनत से आगे बढ़ने लगा। जब उसने अपने पिता को खुश देखा, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन रवि को लगा कि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में उम्मीद जगाने में होती है। धीरे-धीरे रवि का ट्रस्ट इतना बड़ा हो गया कि सैकड़ों लोग उसमें जुड़ गए। जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई, जरूरतमंद का इलाज और बेरोजगार युवाओं को काम सिखाने जैसे कई काम होने लगे। लोग उसे शहर का हीरो कहने लगे थे, लेकिन रवि हमेशा विनम्र ही रहता। वह कहता, मैं हीरो नहीं, असली हीरो मेरे माता-पिता हैं, जिन्होंने मुझे कभी हार नहीं मानना सिखाया। एक शाम रवि अपने माता-पिता के साथ घर की छत पर बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता हुआ सूरज बहुत सुंदर लग रहा था। रवि की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम पर बहुत गर्व है। जिस बेटे के लिए कभी लोग ताना देते थे, आज उसी बेटे की वजह से लोग हमारी मिसाल देते हैं। यह सुनकर रवि की आंखों भी नम हो गई। उसने अपने माता-पिता के पैर छूकर कहा, आप दोनों की दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात रवि देर तक सोचता रहा। जिंदगी ने उसे कितना कुछ सिखाया। टूटी हुई शादी, लोग के ताने, गरीब और संघर्ष, इन सबने उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया।
अब उसका सपना सिर्फ इतना था कि वह अपने माता-पिता को हमेशा खुश रखे और जितने ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, उतना करे। सच में एक समय का टूटा हुआ इंसान हजार लोगों की उम्मीद बन चुका था और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। कुछ महीनों बाद रवि की जिंदगी में एक और नया अध्याय शुरू हुआ। उसके ट्रस्ट और समाज सेवा की खबर अब अखबारों और टीवी तक पहुंचने लगी। एक दिन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां समाज के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाने लगा। रवि को भी वहां विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया जहां मंच पर उसका नाम पुकारा गया। पूरे हाल तालियों से गूंज रहा था। रवि धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा था और उसकी नज़र उस सबसे पहले सामने बैठे अपने माता-पिता पर गई। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सम्मान लेते समय रवि ने माइक पर कहा, "यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, यह मेरे माता-पिता का है, जिन्होंने मुझे हर मुश्किल में हिम्मत दी।" उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोग भावुक हो गए। कार्यक्रम के बाद बहुत से युवाओं उसके पास आए और बोले कि उसकी कहानी ने उन्हें जिंदगी में हार ना मानने की ताकत दे। उस दिन रवि को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का असली मकसद अब दूसरों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना है। कुछ समय बाद रवि ने अपने गांव में एक और बड़ा फैसला लिया। उसने वहां एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का योजना बनाई जहां गांव के युवाओं को मुफ्त में काम सिखाने का मौका मिले। उसे याद था कि कभी काम सीखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अब वह चाहता था कि किसी और को वैसी परेशानी ना झेलनी पड़े। जब परीक्षण केंद्र बनकर तैयार हुआ तो गांव के सैकड़ों युवाओं वहां सीखने आने लगे। धीरे-धीरे कई लोगों को काम मिलने लगा और गांव की हालात भी बदलने लगी। एक दिन रवि के माता-पिता चुपचाप खड़े होकर सब परीक्षण केंद्र को देख रहे थे। उन्होंने रवि से कहा, "बेटा, तुमने सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि बहुत सारे घरों की जिंदगी बदल दी।" यह सुनकर रवि मुस्कुराया और बोला, "पिताजी, अगर उस समय जिंदगी ने मुझे गिराया ना होता तो शायद मैं आज इतना मजबूत नहीं बन पाता।" उस दिन रवि ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भावुक कहा, "भगवान को धन्यवाद, जिंदगी ने उसे दर्द भी दिया और सीख भी दी। का हीरो नहीं बल्कि उम्मीद का एक नई रोशनी के रूप में दिखने लगे थे।" और रवि ने ठान लिया था कि जब तक उसके अंदर ताकत है, वह अपने माता-पिता के सम्मान और लोगों की मदद के लिए हमेशा काम करता रहेगा। समय आगे बढ़ गया और रवि की मेहनत का असर अब साफ दिखने लगा था। उसके द्वारा बनाए गए परीक्षण केंद्र में से सैकड़ों युवाओं का काम मिलने लगा था। गांव के कई घरों में जब खुशहाली लौटती आई थी, जो माता-पिता पहले अपने बच्चों को भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे, अब वही गर्व से कहते कि उनके बच्चे रवि के केंद्र में काम सीख रहे हैं। धीरे-धीरे उस छोटे से गांव की पहचान भी बदलने लगी। लोग कहने लगे कि यह वही गांव है जहां से शहर का हीरो रवि निकला है। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। मंच पर रवि को सम्मानित किया जाना था क्योंकि उसने गांव और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया गया। लेकिन रवि ने सबसे पहले अपने माता-पिता को मंच पर बुलाया और उनके चरण छूकर कहा, "आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से।" यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। रवि की माँ ने उसे गले लगाकर कहा, "बेटा, जिंदगी ने हमें बहुत दुख भी दिए थे, लेकिन आज वही जिंदगी हमें इतना बड़ा सुख दे रही है।" उनके शब्दों में एक माँ का गर्व साफ झलक रहा था। रवि के पिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, "सच्ची जीत वही होती है जब इंसान अपनी मेहनत से दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सके।" वह सुनकर रवि के दिल में भी और जिम्मेदारी का एहसास हुआ। समारोह खत्म होने के बाद रवि कुछ देर अकेले बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसे वह दिन याद आए जब उसकी शादी टूटी थी और लोग उसे कमजोर समझते थे। उसे वह रातें भी याद आई जब वह शहर में मेहनत करते-करते थककर जमीन पर ही सो जाता था। लेकिन आज वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इंसान
सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने माता-पिता को इज्जत को सबसे ऊपर रखे तो भगवान भी उसका साथ ज़रूर देते हैं। उस दिन के बाद रवि ने एक और संकल्प लिया। वह अपने गाँव और शहर में शिक्षा, रोजगार और मदद के नए रास्ते बनाएगा। उसका सपना था कि कोई भी युवा सिर्फ हालात की वजह से अपने सपनों को छोड़ने का मजबूर ना हो और इसी सोच के साथ रवि आगे बढ़ता रहा। आज उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की सफल की कहानी नहीं बल्कि यह एक पैसा ऐसा प्रेरणा बन चुका है जो हर उस व्यक्ति की मिसाल देता थी जिंदगी की मुश्किलें से लड़ रहा होता है। समय के साथ रवि की कहानी और भी लोगों तक सीमित पहुंचने लगी। सिर्फ गांव या शहर ही नहीं बल्कि दूर-दराज के इलाकों से भी लोग उससे मिलने आने लगे। कई लोग अपनी परेशानी लेकर आते और रवि उनसे धैर्य के साथ बात करता। वह हर किसी को यही समझाता कि जिंदगी में मुश्किल आना स्वाभाविक है, लेकिन उन मुश्किलों से हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। उसकी यह बात सुनकर लोगों को एक नई उम्मीद मिलती और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करने लगे। एक दिन रवि के पास एक युवा आया और जो बहुत निराश था। उसने बताया था कि उसके पास काम नहीं है, जो जिम्मेदारियां के कारण वह बहुत परेशान है। रवि ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने परीक्षण केंद्र में काम सीखने का मौका दिया। कुछ महीने की मेहनत के बाद वही युवा एक अच्छा कारीगर बन गया। जब उसने अपनी पहली कमाई अपने माता-पिता के हाथ में रखी तो उनके चेहरे पर खुशी थी। वहां देखकर रवि भी सच्ची संतुष्टि मिली। धीरे-धीरे रवि का यह मिसाल और बड़ा बन गया। उसने अपने ट्रस्ट के माध्यम से धीरे बड़ाई परीक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। उसके इस काम की चर्चा सरकार और बड़े अधिकारियों तक पहुंचने लगी। कई बार उसे सम्मानित भी किया गया, लेकिन रवि हमेशा कहता था कि उसे सबसे बड़ा सम्मान तब मिलता है जब किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। एक शाम रवि अपने माता-पिता के साथ पुराने घर के आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान के तारे चमकने लगे थे। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, भगवान ने हमें तुम जैसा बेटा देकर सच में बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर रवि की आंखें भर आई। उसने अपने माता-पिता के हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर आपने मुझे बचपन से अच्छे संस्कार ना दिए होते तो शायद मैं भी कभी इतना मजबूत ना बन पाता। उस रात रवि ने महसूस किया कि जिंदगी की सब असली खुशी नाम और दौलत में नहीं बल्कि अपने माता-पिता को खुशी देने और दूसरों की मदद करने में होती है। उसने तय किया कि वह जीवन भर इसी रास्ते पर चलता रहेगा। अब उसकी कहानी सिर्फ एक टूटी हुई शादी से उठकर सफल बनने की कहानी नहीं रही बल्कि यह उस बेटे की कहानी बन चुकी है जिसने अपने माता-पिता को सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई कारण बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों आपका।